उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो बुंदेलखंड की बात आती है। बुंदेलखंड में सबसे जो बड़ी सीट है वो चित्रकूट की मऊ मानिकपुर सीट है, जो भाजपा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, लेकिन अपना दल को टिकट देने के बाद जो लड़ाई है उसमें समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत आगे निकलती दिखाई दे रही है। ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीर सिंह पटेल हैं, जिनसे कई परिचय एक साथ जुड़ते हैं, लेकिन जब उनसे बात करेंगे तो वो प्रश्न भी होंगे जो प्रश्न विपक्षी पूछ रहे हैं। आप ये बताइए कि जो एक प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है कि आप डकैत पुत्र हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका क्या दोष है अगर वो डकैत पुत्र हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक राजनीतिक इतिहास रहा है और मैं व्यक्तिगत रूप से 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहा समाजवादी पार्टी से, और 2012 से लेकर 2017 तक करबी सदर से विधायक रहा। तो मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। कोई मुझे करबी सदर में ये बता दे कि मैंने कोई ऐसे काम किए हैं। हम लोगों ने वहाँ कोई विकास के कार्य किए हैं, वो चाहे रामघाट का सुंदरीकरण हो, वो चाहे बेड़ी पुलिया से लेके 4 लेन का काम हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक जब मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों ने चित्रकूट में विकास कराने का काम किया है। बाकी हमारे ऊपर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं। क्या लगता है मऊ मानिकपुर जब आप इंटर करते हैं तो बहुत सारा भावनात्मक जुड़ाव, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच बात अगर मुद्दे की जाए तो कौन से मुद्दे होंगे जिस पे अगर आप जीतते हैं तो काम होगा? कौन सा घोषणा पत्र है जो मऊ मानिकपुर वाले आपको वोट डालने पे मजबूर हों? देखिए, जब हम मऊ मानिकपुर आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हमें पाठा, जो सबसे बड़ा इलाका है, हमारी सबसे बड़ी यही वो है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पाठा अति पिछड़ा है, वो चाहे शिक्षा में, चाहे रोज़गार में, और साथ साथ शिक्षा में भी है, रोज़गार में भी। तो हम लोग ये सोचें कि जब सरकार बने तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और जो बच्चे उनको शिक्षा मिले और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हों। कि आज भी वहाँ ये स्थिति है, 5 सरकार थी मगर डॉक्टर नहीं है, वहाँ केवल रिफर सेंटर बना हुआ है। तो चाहे ऊंचा डी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जहाँ कभी, तो अस्पतालों की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, लोगों को रोज़गार मुहैया हो, इस पे समाजवादी पार्टी काम करेगी। एक बात और बोली जा रही है कि एक बार चुनाव लड़ना था, फिर मीडिया को पता लगा कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपने बताई बात, फिर आपने कहा कि अब पार्टी नेतृत्व तो कह रहा है कि लड़ना है। ये जो मुद्दा है इससे क्या घाटा दिख रहा है आपको, या आप मजबूती से समझा पा रहे हैं कि आप डरे नहीं थे, आपको चुनाव लड़ना था लेकिन पार्टी नहीं चाह रही थी? क्या कुछ इस पर कहना चाहें? देखिए, समाजवादी पार्टी में यही तो लोकतंत्र है, जो है असली लोकतंत्र अगर देखने को मिलता है तो समाजवादी पार्टी में छोटा सा छोटा कार्यकर्ता अपनी बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंचा सकता है और अपनी बात को कह सकता है। बाकी और किसी दलों में ये नहीं है कि कार्यकर्ता उन तक मैंने उन तक बात पहुंचाई और बाकी उनका जो आदेश है उस पर चुनाव हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी 237 में चुनाव जीतेगी। एक और आरोप लगाया जा रहा सोशल मीडिया में अपना दल जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों द्वारा कि डकैतों की सरकार नहीं चुननी है। फिर से वही प्रश्न आ जाता है, बात मुद्दों की हो ही नहीं रही है। इस पे जब आपके समर्थक भिड़ते हैं तो आपके समर्थक ये कहते हैं कि डकैत से बड़े माफिया लड़ रहे हैं चुनाव। इस पे आपका क्या कहना है, ये हो क्या रहा है आखिर? देखिए, वो तो उनसे पूछिए कि वो डकैत क्या, हम कोई डकैत नहीं था। और ये सबसे बड़े माफिया तो ये लोग हैं। इन लोगों ने जो मैं जब वो क्षेत्र में घुसा तिरहार में, तो जो इनका जुल्म है वहाँ पे, वो एक दिन मैं आपको ले चलूँगा, मैं वहाँ पे दिखाऊँगा कि इन्होंने जो वहाँ पे गरीब है, जो गरीब तबका है, उसके साथ क्या जुल्म किया है। इन्होंने वहाँ के नौका घाटों को बंद करा दिया। वहाँ पे जो पुल बन रहा था वो मऊ से कौशाम्बी को जोड़ने के लिए, उसको जो है इन्होंने उस पे अवरोधक बने। और जो बियावल से लेके यहाँ तक रोड जुड़ती है उस पे आप चले जाइए तो पता नहीं सड़क है कि सड़क पे गड्ढे हैं। और अगर इसको किसी ने वो किया है, रोडों का ख़राब किया, तो इन्हीं लोगों ने उसको ध्वस्तीकरण करने का काम किया है। और राजापुर में आप चले जाइएगा तो इनका अपने आप पता चल जाएगा कि ये कितने बड़े जो है माफिया हैं, और जो है ये खुद माफिया गुंडे हैं, हमें क्या बताएंगे।
करबी में अनिल प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे कहा जा रहा है पटेल 2 वर्गों में जा रहा है और मानिकपुर से कहा जा रहा है कि कुछ प्लस पॉइंट मानिकपुर का मिलेगा उनको करबी में। आपको क्या लगता है कि क्या पटेल यहाँ पे पूरा सपोर्ट करेंगे, करबी का कोई घाटा आपको? और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शिवशंकर यादव को टिकट नहीं मिला तो यादव उनको याद दिलाया जा रहा है पुरानी चीज़ें, बैलपुरा क्षेत्र में लोग जाकर के याद दिला रहे हैं और पार्टी वाले। क्या लगता है आपको चुनाव कहाँ जा रहा है और आप कैसे कामयाब होते हैं समझाने में? देखिए, हम लोगों को समझा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, समाजवादी पार्टी विकास पे विश्वास करती है, काम पे विश्वास करती है। जो हम लोगों ने 85,000 महिलाओं को पेंशन दिया था समाजवादी पार्टी ने, और जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है, हमने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री है, हमने कहा है स्वास्थ्य में काम करेंगे, जो शिक्षा मित्र हैं उनको जो है पुनः उनकी बहाली होगी। जो लोगों को इन्होंने जो धोखा दिया था, बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हम रोज़गार के नाम पे, अब समाजवादी पार्टी नौजवानों को रोज़गार देने जा रही है, काम देने जा रही है। इन मुद्दों को लेके हम लोगों को समझा रहे हैं और निश्चित रूप से करबी और मऊ मानिकपुर दोनों विधानसभा जीतेंगे और मानिकपुर का अब की बार इतिहास रचेगा। समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत के पहुंचेगी। जो है एक पलायन बड़ा मुद्दा रहा और सपा की सरकार भी रही, उस पर बहुत काम नहीं हो पाया। भाजपा की सरकार भी रही, केंद्र से लेकर प्रदेश तक अभी है भी। पलायन पर कोई बात नहीं करना चाहता। और अब जब गांव जाते होंगे देखते होंगे कि गांव घर से अभी भी युवा दूर हैं, कमा रहे हैं, उनके जो माँ बाप हैं वो वहाँ घरों में बैठे हुए हैं। ये मुद्दा क्या लगता है आपको? विधायक अगर बनते हैं, जनता अगर चुनती है, पार्टी अगर सरकार पार्टी की आती है, क्या मुद्दा रहेगा कोई पलायन का? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीबों को और पिछड़ों के लिए काम किया है और निश्चित रूप से ऐसा कोई काम करेगी समाजवादी पार्टी मानिकपुर के पाठा में कि लोगों को यहीं रोज़गार मिले, यहीं काम मिले और लोगों को आवास मिले, लोगों को भोजन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पाठा के एरिया में। क्योंकि हमारा पाठा देवांगना से शुरू होता है और बरगढ़ में जाके ख़त्म होता है। ऐसे ही कई फैक्ट्रियां लगे, जो फैक्ट्री लगे जिसमें लोगों को रोज़गार मिले, यही समाजवादी पार्टी का मुद्दा है और यही समाजवादी पार्टी को। मानिकपुर में सूखा कैसे मिटेगा समाजवादी पार्टी का? लोगों का कहना ये है कि टिकट मिल गया है, प्रयास जारी हैं, एक बार भी सीट अभी तक जीती नहीं समाजवादी पार्टी ने। कैसे बीर सिंह पटेल जीतेंगे चुनाव, क्या लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी हम जहाँ तक जा रहे हैं, हमने पाठा पूरा घूमा और पूरे क्षेत्र में बराबर भ्रमण कर रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और माफिया गुंडों को, बाहरी लोगों को कोई वोट नहीं देना चाहता। यहाँ पे लोकल स्तर पे चुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी। आप अपने को स्थानीय मानते हैं? और अरे, हमारा तो यहाँ घर है और यहाँ पे हमारा घर है। मैं तो करबी और मानिकपुर लोगों के दिलों में रहता हूँ और इसके पहले भी और आज भी मैं तो। खबरें ये भी आ रही हैं कि जो लोग संतुष्ट नहीं है भाजपा से, वो आपका समर्थन कर रहे हैं अंदर से। देखिए, जो समर्थन लेने के लिए तो हम घूम ही रहे हैं, हम तो मांग ही रहे हैं। संपर्क में हैं कुछ लोग, हमें जो मिल जाएगा हम उनको गले मिलाएंगे। यही तो समाजवादियों का विचारधारा है। जो भी आए वो सबको गले मिलाएंगे और सबके साथ लेके चलने का काम करेंगे। एक अंतिम प्रश्न है जो मुझे लगता है कि मैं ही पूछ सकता हूँ और आप ही जवाब दे सकते हैं। क्या लगता है, जब ये कहा जाता है कि पिता आपके डकैत थे, कहा जाता है, आदिवासी इलाकों में मैं जब जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि लोगों की शादी कराना, कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो डकैत नहीं मानते, बहुत सारे लोग डकैत मानते हैं। बीर सिंह पटेल अपने पिता को क्या मानते हैं? कभी ये प्रश्न आया नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, कब की क्या परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को मैं नहीं जानता और हम लोग बहुत छोटे थे, तो उस परिस्थिति में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस स्थिति पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं अगर किसी का वो है तो अच्छा भी करते हैं, बुरा भी होता है, उसमें कोई वो नहीं है। अगर उन्होंने अच्छा किया तो यहाँ है नहीं, वो 30 साल पुरानी बात हो गई, उस पर मैंने किस नज़र से देखते हैं? मैं पूछा, जनता के बीच ये भी मैसेज है कि सुपुत्र कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं आप अपने पिता को? देखिए, जो 30 साल गुजर गया उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता और हम समाजवादी पार्टी के मुद्दे पे और विकास पे बात करेंगे, रोज़गार पे बात करेंगे कि लोगों को रोज़गार मिले, जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार मिले, उनको आवास मिले, उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, उनको उनकी चिकित्सा अच्छी हो। हम लोग इस पे जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है कि किसानों को जो है उसके फसल का उचित दाम मिले, हम इस पे जाना चाहते हैं। और समाजवादी की पार्टी का जो घोषणा पत्र है उस पे, बाकी वो 30 साल पुरानी बात है, क्या नहीं है क्या नहीं, उससे हम। तो हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बीर सिंह पटेल, जो कह रहे हैं कि पुरानी बातों पे बात ना हो, बात हो उन मुद्दों पे जो मऊ मानिकपुर के लोग परेशान हैं और मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट।